पहला मंचीय प्रदर्शन है जिसमें मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूं। कभी कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कविता जल पर लिखी हुई है और यह आशंका जरूर जताई जा रही है कि तृतीय विश्व युद्ध अर्थात थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के ऊपर ही होगा। इसी कारण से मैंने करे ऐसा दिन आए पानी की कीमत आसमान छू जाए, अगर ढोलते रहे व्यर्थ में जल तो चेतन भंडारी याद आएगा कल। कहती है हमारी नानी बहुत कीमती है पानी, इसका इस्तेमाल करो ध्यान से, होगा जिसके पास वही रहेगा शान से। कहती है हमारी नानी बहुत कीमती है पानी, इसका इस्तेमाल करो ध्यान से, होगा जिसके पास वही रहेगा शान से। तो भविष्य की कल्पना कर रहा हूं, जरा दृश्य को देखिएगा। एक दिन मैं गया वाटर मार्केट, स्पेशल पावर जल। आप देखते हो आजकल पेट्रोल पंप पर मिलता है स्पेशल पावर पेट्रोल, ऐसे ही मिलता है स्पेशल पावर जल। तो इस प्रकार सेल्समैन कर रहा था अपने प्रोडक्ट की वकालत और कहता था इसे पीते ही आ जाती है ताकत। तभी मैं बढ़ा अगली दुकान पर तो शामत आ गई मेरी जान पर। वहां लिखा था यहां केवल इंपोर्टेड जल मिलता है, सादा चाहिए तो आगे जाए। यहां केवल इंपोर्टेड जल मिलता है, सादा चाहिए तो आगे जाए, और यहां से जल खरीदते वक्त अपना PAN अर्थात पेन नंबर अवश्य दिखाएं। इस प्रकार सेल्समैन कर रहा था अपने प्रोडक्ट की वकालत, कहता था इसे पीते ही आ जाती है ताकत। तभी मैं बढ़ा अगली दुकान पर तो शामत आ गई मेरी जान पर। वहां लिखा था यहां केवल इंपोर्टेड जल मिलता है, सादा चाहिए तो आगे जाएं, और यहां से जल खरीदते वक्त अपना पेन नंबर अवश्य दिखाएं। दुकान के पास ही एक बैंक का विज्ञापन लगा था, जिसमें एक सुंदरी के अक्षरों के साथ सुंदर अक्षरों में लिखा था, बस कीजिए एक फोन और पाइए जल पर तुरंत लोन। बस कीजिए एक फोन और पाइए जल पर तुरंत लोन। तभी हमने अपने कदम बढ़ाए, गरीब आदमी सब क्या कहते, तभी हमने अपने कदम बढ़ाए, थोड़े से जल की थोड़ा अपने हिसाब का जल लेकर घर आए। चूंकि चलता रहता है शादियों का सीजन, तो प्रतिदिन आते हैं प्रतिभोज के इनविटेशन। जब भी शादियों में जाते हैं बहुत सारा नीर पीकर आते हैं, और लोगों को बतलाते हैं उनने शादी की पार्टी में नीर भी रखा था, हम तो पीते ही रहते इसलिए चखा था। उन्होंने शादी की पार्टी में नीर भी रखा था, हम तो पीते ही रहते इसलिए चखा था। और हाँ, जल से याद आया, जन्मदिन था उसका कल। किसका? अरे हाँ, उसी का जन्मदिन था उसका कल, उसे भी दे दिया एक टैंकर जल। जन्मदिन था उसका कल, उसे भी दे दिया एक टैंकर जल। कहने लगी देते हो इतने महंगे उपहार, कहीं छाप ना दे अखबार। मैंने कहा मोहब्बत करती हो तो अखबारों से क्यों डरती हो? जब मोहब्बत करती हो तो अखबारों से क्यों डरती हो? मैं तो देना चाहता था पूरे 7 सागर, झूठ मूठ में बोलना पड़ता है। मैं तो देना चाहता था पूरे 7 सागर, मगर दे पाया हूं यह टैंकर रूपी गागर। इस प्रकार पानी की कीमत नित बढ़ती जाएगी, और यही कीमत अमीरी और गरीबी को दर्शाएगी। एक दिन एक करोड़पति घर पाया इनकम टैक्स वालों का छापा। इनकम टैक्स ऑफिसर यह देखकर खो बैठा अपना आपा। बड़ी बड़ी भूमिगत टंकियों में बहुत सारा जल भरा था, किसी में साफ तो किसी में हरा था। तभी अधिकारियों ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया और चेक किया उस जल को जो था छत की टंकियों पर चढ़ाया। तभी तत्काल करोड़पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ, और तभी करोड़पति को हृदय का मर्ज हुआ। इसी प्रकार एक दिन हमने खोला अखबार, इस प्रकार हमने खोला एक अखबार, उसमें था एक वर तलाशने का इश्तेहार। लड़की के पिता का कहना था दहेज बहुत दूंगा, शादी भी अच्छी तरीके से करूंगा, परंतु एक ही है शर्त, वही वर आवेदन करे जिसके पास हो पानी के बड़े बड़े गर्त, ताकि बच्ची खुशी खुशी ससुराल में रहे तो ससुराल पक्ष की बुराई न करे। तभी हमने अखबार का पन्ना पलटाया तो दूसरी खबर को पाया। दो सगे भाइयों की लड़ाई का विषय था नीर, और इस कारण उन दोनों के बीच चली शमशीर।
दो सगे भाइयों की लड़ाई का विषय था नीर, और इस कारण उन दोनों के बीच चली शमशीर। दोनों भाइयों ने लड़ाई कर कर उठा लिया हिमालय। अब तो बात बढ़ गई, मामला पहुंचा न्यायालय। मामला बड़ा गंभीर था, मामला बड़ा गंभीर था, क्योंकि मामले का विषय नीर था। दोनों लाए अपने अपने वकील, जो देने लगे अपनी अपनी दलील। छोड़ी हमने यहीं पर यह खबर, छोड़ी हमने यहीं पर यह खबर, और पहुंचे एक सरकारी दफ्तर, जहां करना पड़ता है भ्रष्टाचार को सलाम। वही था हम एक भ्रष्ट ऑफिसर से काम। वह रोज कहता था, तुम आना कल, तुम्हारा काम आज नहीं होगा, तुम आना कल, और यदि काम करवाना चाहते हो जल्दी तो ले आना 2-3 टैंकर जल। मैंने कहा, साहब रिश्वत लेना स्वाभाविक है, रिश्वत लेना स्वाभाविक है, मगर इतनी तो मत लीजिए, कुछ तो कम कीजिए। तभी उसने रिश्वत हिसाब किताब से लगाई, तभी उसने रिश्वत हिसाब किताब से लगाई, और वो रिश्वत हमारे बजट में समाई। तो सच मानिए, रिश्वत लेते ही ऑफिसर खुश हो गया, रिश्वत लेते ही ऑफिसर खुश हो गया, और घंटों का काम मिनटों में हो गया, घंटों का काम मिनटों में हो गया। इसी प्रकार यह जल की दर बढ़ती ही जा रही है, और यही दर अमीरी और गरीबी को दर्शा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब गिफ्ट में जल दिया जाएगा, और आशीर्वाद भी जल के रूप में ही कहलाएगा। दूधो नहाओ पूतो भलो, पानी में जियो पानी में गलो। दूधो नहाओ पूतो भलो, पानी में जियो पानी में गलो। तब गरीब की लाश जलाई या दफनाई जाएगी, और अमीर की लाश शान से पानी में गलाई जाएगी। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये दिन देखना पड़ेंगे, वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये दिन देखना पड़ेंगे कि बड़े बड़े लोगों की अंगूठियों में सोनी पानी की बोतल जलेंगे। और अब हाँ, फिर तो आप अपने कानों के आसपास मच्छरों को भी, आपके कानों के आसपास मच्छर भी नहीं गुनगुनाएंगे, क्योंकि अपने घर के आसपास आप रुका हुआ पानी ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, फिल्म है गदर, पानी की करो कदर। अगर नहीं चाहते हो इसे खोना, तो इसी को समझो सोना। और अंत में 4 पंक्तियां कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाकर जरूर आशीर्वाद दीजिएगा कि अपनी अंतर आत्मा की अखियन को जरा खोल, हृदय तुला में रखकर मानो पानी को तू तोल। अपनी अंतर आत्मा की अखियन को जरा खोल, हृदय तुला में रखकर मानो पानी को तू तोल। पैसों की तरह मत बहा प्यारे, पानी है अनमोल, पानी है अनमोल। धन्यवाद।